अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ जी मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। जी आज का मेरा टॉपिक है, मैं कैन पाम जो इंडोर प्लांट है, ये कंप्लीट इंडोर प्लांट है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कैन पाम जो है, अगर तो आपने इसको कमरे के अंदर इंडोर प्लांट रखना है, ये ज़्यादा रहता है ठंडी जगह, खुश जगह, ज़्यादा खुश रहता है ठंडी जगह पे। तो ये है कि एसी चलता हो तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा होता है। अगर एसी नहीं चलता तो ये कमरे के अंदर वैसे रखा हो, थोड़ा सा पखे से दूर रखना पखे के पास ही है, लेकिन कुछ लोग पंखे के बिल्कुल नीचे रख देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो लाइट है, लाइट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ इसकी वाटरिंग का टेबल टाइम सुन लें, ये 2 दिन के बाद इसकी बार रूटीन का पाबंद प्लांट है। 2 दिन के बाद आप जो है इसकी वाटरिंग करें, और आप 2 दिन के बाद आपने वाटरिंग करनी है। 15 दिन के बाद छुरी के साथ हल्की सी आपने खुदाई करनी है। फिर जाके हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी डस्टिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पौधे की ग्रोथ रुक रही है, अगर रिज़ल्ट ठीक नहीं दे रहा, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 3-4 दिन के लिए उठा के बाहर ले आएँ और इसको उस जगह पर रखें जिस जगह पर बाहर दरख्त का साया हो। साए के नीचे रख के इसके पत्ते जो हैं, इसको पैप से अच्छी तरह से आपने शावर करना है। जो पैप से आप शावर करेंगे तो 4-5 दिन 10 दिन बाद, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, जब इसकी ग्रोथ ठीक हो जाएगी, इसके ऊपर से पत्ते वाश अच्छी तरह से खूब साफ़ हो जाएंगे, तो फिर ये कैन पाम को उठा के वापस आप उसी जगह पर रख सकते हैं। जैसे कि एक रूटीन होती है इंडोर प्लांटों की, ये अक्सर जो है दफ्तरों के अंदर हों, या ये किसी मार्केट दुकान के अंदर रखे हों, या ये फिर किसी भी शॉप पर कोई रख लेता है, तो इसकी रूटीन यही है। इसकी 2 दिन के बाद आपने वाटरिंग करनी है, मैंने बता दिया है। शावर आपने इसको करता रहना है। दरअसल में ये बात ज़हन में रखना, कुछ लोग इसको ज़मीन के गमले को जो नीचे वाला हिस्सा है, इससे जो है ना ज़्यादा इसको नीचे घसो के लगाते हैं, तो इसके ऊपर जो है वाटरिंग जो है फिर आप करते हैं, तो ये जो वाटरिंग होती है, तो ये स्लाइस जो हैं, ये ग्रोथ करने की बजाय ये गलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये करना है, इसकी जेस्ट रखनी है। अगर ये 12 इंच के गमले के अंदर है तो फिर आपने 1.5 इंच साइज़ इसका रखना है, 1.5 इंच इसका साइज़ रखना है। अगर फ़र्ज़ करें अगर ये बड़ा पॉट है तो फिर आपने 3 इंच रखना है, जैसे कि ये 18 इंच का पॉट है। इसी तरीके से आप अगर करते रहेंगे, इंडोर प्लांट जो है ये कैन पाम ख़ास तौर पर जब मैं इसकी सेटिंग करता था स्टूडियो में, जब लेके जाया करते थे, तो हमने इसको 18 इंच के अंदर रखा होता था। इसकी हाइट जो होती थी वो 6 से 7 फुट हाइट। तो इसको जाके सेटिंग करके, कुछ लोग होते हैं, ये बात अगर आप अर्जेंट इसको बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप 7 इंच गमले के अंदर आप छोटा प्लांट ले लें, 4 ले लें, 4 प्लांटों को जोड़ के लगाएं, बैलेंस करके लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा लगेगा और पौधा भी खूब खूबसूरत लगेगा। ये नीचे से पप्स देता है, बच्चे देता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, जब ये बच्चे देने शुरू हो जाता है तो फिर ये ज़हन में रखना, इसकी थोड़े से जो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बच्चा है, अभी ये खिल रहा है, इसके साथ और बच्चा है वो भी खिल रहा है। तो इसी तरीके से फिर इसका खूबसूरती है बहुत ही अच्छी आती है। तो आप इंडोर प्लांट रखते हैं, आपको अगर शौक़ है तो आप कोई भी इंडोर प्लांट है, आपको किसी भी इस तरीके का कमेंट है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं। इंडोर प्लांटों की केयर जो है उसके बारे में मैं खूब आपको बताना जानता हूँ। हर पौधे को बताऊँगा इसको कहाँ रखना है, कितना इसको टेम्परेचर चाहिए, या इसको खिड़की की साइड पे रखना है, कहाँ पे रखना है। मुकम्मल तौर पर मैं आपको इंडोर प्लांट जो है उसके बारे में ज़रूर गाइड करूँगा, आपको बताया करूँगा। और दूसरा मैं बताऊँ कि इसको आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो आपने 15 दिन के बाद इसको मुट्ठी ज़रूर डालनी है, ताकि इसकी ग्रोथ में इजाफा रहे और ये खुश रहता है। ठीक है जी, ये आपका कमेंट था, मेरे फैसलाबाद के भाई हैं उनका कमेंट था, आज के मैंने उनका कमेंट पूरा किया। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। अगर आपका कोई सवाल होता है तो इंशाल्लाह उनका जवाब मैं ज़रूर देते रहता हूँ। अल्लाह निगहबान।